नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किसान नेता राकेश टिकैत ने इनडायरेक्ट वे में और बातों ही बातों में गुरनाम सिंह चड़ूनी को आगाह किया है, समझाया है, या यूं कहें कि अलर्ट किया है। किस बात को लेकर? चुनाव लड़ने को लेकर, पार्टी बनाने को लेकर राकेश टिकैत बोले हैं। हम उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। दरअसल एक किसान सभा को संबोधित कर रहे थे राकेश टिकैत, और वो बोलने लगे कि चुनाव लड़ने को लेकर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि बेटा, ये जो किसान आंदोलन करते हैं, जहां पर भी झंडा गाड़ देते हैं तो उसकी सुनवाई होती है। मतलब सरकारें भी सुनती है, लोग भी आ जाते हैं, किसान भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको साथ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत ने कहा कि वो लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत की आप बात सुन लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। ये किसान, ये मजदूर, ये व्यापारी, ये दुकानदार, ये नौजवान अगर बचेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। ये ध्यान से सुन लेना। ये बचेगा तो ये आंदोलन से बचेगा, ये बचेगा तो किसानी झंडे से बचेगा। ये राजनीति से नहीं बच सकता। राजनीति एक खूबियां है, हमने भी लड़कर देखा, हमको भी मैंने करा था। टिकैत साहब ने कहा कि इनको पाकर करना सोए मकान ना वहां लड़ाई लड़ देंगे जाके, कहते कि वहां कोई नहीं जान देने का। आंदोलन ठीक कर ले, झंडा कहीं गाड़ दोगे, उसे झंडे को पुलिस प्रशासन सरकार की हटाने की ताकत नहीं। हमने कहा ना लड़का है, कहते का लड़ ले, अपने भरोसा लड़िए, किसान संगठन के भरोसा तो लड़िएगा। दीदी और फिर जहां पे भी जाते हैं ना, आपका काम थोड़ा है, आपका काम थोड़ा है, आपका काम तो आंदोलन का उसका है। हमने तो देखिए कान पर बेटा देखे क्यों बोल दी। हम तो राजनीति रघु पा करके भी नहीं छोड़ेंगे भाई। और जिसने भी देश में जितने भी किसान संगठन हैं, ये कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु, वहां पे किसी भी किसान संगठन को पॉलिटिक्स में कभी उसको फायदा नहीं हुआ। उन्हें भी लड़का देखा तो वहां कोई फायदा किसी को ना। एक तो हो सके भाई किसी पार्टी से उल्ले पछिंदे को बना भाई टिकट झटक जा, अपना ले आओ, तेरी उल्ले पछिंदे तेरी मदद कर देंगे। इतना तो कन्नी पिस्सी हो सके तो डायरेक्ट कूदना चाहता होंगे, नहीं मैं तो लड़ूंगा, पार्टी बढ़ा कर आज वो करूंगा। अरे बहुत उत्साह चीज है, यहाँ तो दूध के तेल के पैसे नहीं, वहां पर आंदोलन चलाने के लिए इसका प्रेस का पूरा नहीं पढ़ सकता। तो वीडियो आपने देखा, हालांकि वीडियो थोड़ा सा ब्लर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है। जो उन्होंने कहा कि उनके पिता नहीं चाहते थे चुनाव वो लड़े, लेकिन वो लड़े, और फिर उसका नतीजा क्या निकला। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इससे पहले जितने भी किसान संगठनों ने राजनीति में कदम रखा या चुनाव लड़े कोई किसान नेता, तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। मतलब जो किसान संगठन है, किसान नेता है, वो राजनीति में कामयाब नहीं है, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। और वो किसको बता रहे थे आप समझ सकते हैं। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में गुरनाम सिंह चड़ूनी को ये बात बता रहे थे, क्योंकि हालिया मसला वही चल रहा था कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पहले चुनाव लड़ने की बात कही पंजाब में कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 3 दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि व्यापारियों ने एक पार्टी बनाई है और उसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी को चेहरा बनाया है सीएम का। हालांकि उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी की सफाई आ गई कि ना तो वो सीएम का चेहरा है पंजाब में, ना वो खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राकेश टिकैत बातों ही बातों में गुरनाम सिंह चड़ूनी को ये बात बता रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी चुनाव लड़ा है और राकेश टिकैत ने भी चुनाव लड़ा है। राकेश टिकैत ने 2 बार चुनाव लड़ा है,
एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है 2007 में, यूपी की खतौली सीट है वहां से, और कुल 9000 के करीब सिर्फ वोट मिले थे उनको, वो हार गए थे। उसके बाद वो अमरोहा लोकसभा सीट से 2014 में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस आरएलडी का गठबंधन आपको पता है, और आरएलडी की सीट पर वो चुनाव वहां से लड़े थे। उस समय भी उनको 9500 के करीब वोट आए थे और जमानत भी जब्त हो गई थी। वहीं जो गुरनाम सिंह चुडूनी है, उन्होंने लाडवा में विधानसभा का चुनाव लड़ा था अपनी किसान पार्टी की ओर से इंडिपेंडेंट, लेकिन उनको 1300 के करीब सिर्फ वोट मिले थे। उसी इतिहास को देखते हुए राकेश टिकैत अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे कि हम जो किसान नेता हैं या जो किसान संगठन है, ये राजनीति में इनकी बात नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि वो किसको बता रहे थे, किसको समझा रहे थे। वहीं गुरनाम सिंह चुडूनी का ये मानना है, और हमने भी जब इंटरव्यू किया था वो भी आपने देखा होगा, गुरनाम सिंह चुडूनी का ये कहना है कि किसानों को अब सत्ता में आना पड़ेगा, किसानों को सिस्टम में आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सोचें कि कोई भी सरकार आकर किसानों का भला करेगी, तो ऐसा नहीं है कि हमने सभी सरकारों को देख लिया है, इसलिए किसानों को खुद अब सत्ता में आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि एक अच्छा मौका है, पंजाब में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो गुरनाम सिंह चुडूनी लगातार पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लड़ेंगे, वहां पर लड़वाएंगे चुनाव। लेकिन जब ये नई पार्टी की बात आई 3-4 दिन पहले, व्यापारियों की पार्टी की लुधियाना की, और उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह चुडूनी उनका सीएम फेस होंगे। लेकिन उसके बाद गुरनाम सिंह चुडूनी जो हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा उनका कोई नहीं है, ना तो वो पार्टी से जुड़े हैं और ना ही वो सीएम का फेस हैं या चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुल मिलाकर गुरनाम सिंह चुडूनी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और वो सत्ता में आए, यानी किसान भी सत्ता में आए, तब जाकर बात बनेगी। ये दोनों लीडर जो हैं वो बड़े लीडर हैं। राकेश टिकैत यूपी के बड़े लीडर हैं, भारतीय किसान यूनियन उनकी है, उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत बड़े किसान नेता थे, आपको पता है। और वहीं गुरनाम सिंह चुडूनी हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं। लेकिन यहां पर मतलब 2 बार चुनाव लड़ने के बाद राकेश टिकैत सीधा कहते हैं कि चुनाव अब नहीं लड़ना चाहिए, और गुरनाम सिंह चुडूनी अभी भी मानते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए। अब आपने बताना है कमेंट करके कि आपका क्या कहना है। एक तरफ राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो गुरनाम सिंह चुडूनी की सोच है। तो आपने अब बताना है कमेंट करके, हमें अपनी राय देनी है, जरूर राय देनी है, और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसलों पर एनालिसिस या रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला, अगली रिपोर्ट होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।